हेलो बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग मेथड से देखेंगे कि स्लोप और डिफ्लेक्शन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि डबल इंटीग्रेशन मेथड और एरिया मूवमेंट मेथड से कैसे स्लोप और डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करते हैं। तो स्ट्रेन एनर्जी मेथड का मतलब क्या होता है? यू यू का मतलब होता है स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग। स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग। तो बेंडिंग के कारण देखो, जब बेंडिंग होती है तो मटेरियल के अंदर स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या आती है? वैल्यू होती है आपकी, मान लीजिए ए, किसी बीम के अंदर ए बी सेक्शन है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? एम एक्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2EI इंटू डी एक्स। ये वैल्यू होती है स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग। ठीक है, क्या होता है? मोमेंट क्या है उस सेक्शन में? उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2EI dx और उसका इंटीग्रेशन। अब इसके अंदर एक थ्योरम आती है, कास्टिग्लियानोस थ्योरम। उस थ्योरम की हेल्प से वो हमें बताती है कि स्ट्रेन एनर्जी की हेल्प से कैसे आप स्लोप और डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हो। तो कौन सी थ्योरम है? कास्टिग्लियानोस थ्योरम। कास्टिग्लियानोस थ्योरम। तो कास्टिग्लियानोस थ्योरम की क्या स्टेटमेंट थी? अगर आपको स्लोप को निकालना है किसी पॉइंट पे, मान लीजिए कोई पॉइंट बी है, तो कैसे निकालोगे आप स्लोप के लिए? स्ट्रेन एनर्जी को डिफरेंशिएट कर दीजिए उस जगह पे जो आपका मोमेंट है बी पॉइंट पे। जो मोमेंट है बी पॉइंट पे, उसके अगर आप डिफरेंशिएट कर दोगे स्ट्रेन एनर्जी को, तो आपको उस पॉइंट पे स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट थी, अगर आपको डिफ्लेक्शन निकालना है किसी पॉइंट पे, तो आपको स्ट्रेन एनर्जी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा उस पॉइंट पे लोड जो लग रहा है उससे। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट थी अकॉर्डिंग टू कास्टिग्लियानोस थ्योरम। अगर स्ट्रेन एनर्जी की हेल्प से आपको स्लोप निकालना है, तो उस स्ट्रेन एनर्जी की इक्वेशन को उस पॉइंट पे जो मोमेंट लग रहा है, ठीक है, उससे आप डिफरेंशिएट कर दीजिए तो आपको स्लोप की वैल्यू मिल जाएगी। उसी टाइप से अगर आपको डिफ्लेक्शन की वैल्यू चाहिए, तो जो स्ट्रेन एनर्जी आपने कैलकुलेट की है उसको आप किससे डिफरेंशिएट कर दीजिए? विद रिस्पेक्ट टू लोड, पॉइंट लोड जो वहां पर लगा हुआ है। ठीक है, चलिए तो इससे एग्जांपल से आपको समझाते हैं किस टाइप से निकालते हैं हम इसको। देखिए, देख लीजिए, एक कैंटिलीवर बीम, a cantilever beam is having a point load at the free end। कोई कैंटिलीवर बीम है जिसके एंड पॉइंट पे, फ्री एंड पे एक लोड लगा हुआ है। लेंथ कितनी है? L। ये पॉइंट A है, इस पॉइंट का नाम B है। ठीक है, आपको क्या निकालना है? स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना है B पॉइंट पे यूजिंग कास्टिग्लियानोस थ्योरम। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया आपका। तो सबसे पहले क्या करोगे? आप कोई सेक्शन लोगे x डिस्टेंस पे और उस पे मोमेंट निकालोगे। मोमेंट अबाउट x, x क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा? माइनस W इंटू एक्स। ठीक है, अब स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट कीजिए। स्ट्रेन एनर्जी क्या बताई थी आपको? A और B के बीच में निकालना है आपको, फ्रॉम B टू A। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा m एक्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2EI इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी स्ट्रेन एनर्जी की फ्रॉम बी टू ए। एम एक्स की वैल्यू क्या है? माइनस डब्ल्यू एक्स का स्क्वायर
डिवाइडेड बाय 2EI इंटू dx, ठीक है, इंटू dx। तो u क्या आ गया आपका, इसका स्क्वायर कर लीजिए, ये आ गया प्लस हो जाएगा आपका w स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2EI, ये बाहर आ गया कांस्टेंट है, अंदर क्या रह गया आपका x स्क्वायर dx, ठीक है, B2A। तो वैल्यू क्या आ गई आपकी w स्क्वायर एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 6EI, ठीक है, ये स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू आ गई आपके। अब आपको कास्टिग्लियानोस थ्योरम लगानी है, तो यूजिंग कास्टिग्लियानोस थ्योरम, ठीक है, तो आप किस पे लगाओगे, पहले यूजिंग कास्टिग्लियानोस थ्योरम कैलकुलेट स्लोप एट पॉइंट बी। तो क्या बताया था उसने, डेल यू डिवाइडेड बाय डेल एम एट बी पॉइंट, ठीक है, एट बी पॉइंट। उसी टाइप से डिफ्लेक्शन क्या बताया था, डिफ्लेक्शन बताया था आपको डेल यू डिवाइडेड बाय डेल डब्ल्यू एट बी। तो पहले डिफ्लेक्शन निकाल लेते हैं, देखिए डिफ्लेक्शन पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। डिफ्लेक्शन क्या होगा, वाई बी इक्वल टू डब्ल्यू बी का मतलब क्या है, बी पॉइंट पे लोड कितना लगा हुआ है, डब्ल्यू, इसका मतलब आपको करना है डेल यू डिवाइडेड बाय डेल डब्ल्यू। तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, क्या हो जाएगा 2W एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 6EI। तो वैल्यू आ जाएगी आपकी W एक्स क्यूब। देखिए यहाँ पे जब आपने A टू B किया तो 0 टू L हो जाएगा आपका, ठीक है, लिमिट्स क्या हो जाएंगी 0 टू L, 0 टू L। तो x क्या बन जाएगा आपका, x बन जाएगा आपका L क्यूब, ठीक है, जब आप वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पर L क्यूब हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए लिमिट्स पुश करेंगे, लिमिट्स यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, यहाँ पर L है, तो हम इसको बोलेंगे 0 टू L, ठीक है, B टू A सेक्शन है बट वैल्यू क्या है x की 0 टू 1, तो ये हो जाएगा W स्क्वायर L क्यूब डिवाइडेड बाई 6EI। तो यहाँ पर जब आप इसको करोगे तो 2 से 6 3 पे कट जाएगा, WL क्यूब डिवाइडेड बाय 3EI, 3EI, ठीक है, ये वैल्यू आ गई किसकी, डिफ्लेक्शन की, WL क्यूब डिवाइडेड बाय 3EI। देखिए हमने तीनों मेथड से अभी तक सेम बीम के लिए वैल्यू निकाली है, जिससे कि आपको पता लगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। यही वैल्यू आई थी हमारी जब हमने डबल इंटीग्रेशन मेथड से निकाला था इस क्वेश्चन को, फिर हमने इसको एरिया मूवमेंट मेथड से निकाला था, तो भी डिफ्लेक्शन की वैल्यू आई थी आपकी। अब हम निकाल रहे हैं स्ट्रेन एनर्जी मेथड यूजिंग कास्टिग्लियानोस थ्योरम, तो भी डिफ्लेक्शन की वैल्यू यही आएगी। तो चाहे कोई सा भी मेथड आप यूज कीजिए, स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यू सेम आती है, ठीक है। चलिए डिफ्लेक्शन हो गया, स्लोप बचा। स्लोप कैसे निकालेंगे, देखिए मुझे स्ट्रेन एनर्जी को मोमेंट की टर्म्स में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, बट यहाँ पे मोमेंट तो है ही नहीं, तो मुझे एक डमी मोमेंट लगाना होगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, स्लोप। स्लोप के लिए क्या करना होगा आपको, देखो कैसे करते हैं स्लोप के लिए। डिफ्लेक्शन तो आपको समझ में आ गया, ठीक है, डिफ्लेक्शन कैसे निकाला, अब स्लोप की बारी है, स्लोप कैसे निकालेंगे। तो स्लोप के लिए मैं एक डमी लगाऊंगा, यहां पर एक डमी मोमेंट हम लेंगे यहां पर, ठीक है। मान लीजिए यहां पर कोई मोमेंट लग रहा है, एक्चुअल में है नहीं, हमने एक डमी मोमेंट लिया, बाद में इसकी वैल्यू को 0 पुट कर देंगे हम। तो चलिए एक्स एक्स सेक्शन पे आ गया आपका, एक्स डिस्टेंस पे इसको रब कर दीजिए। तो इस क्वेश्चन में आप डिफ्लेक्शन तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर लोगे, बट स्लोप के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। किस टाइप से, देखिए देखिए कैसे करेंगे। अब इसके लिए इक्वेशन बनाइए सबसे पहले आप, एम एक्स एक्स की इक्वेशन क्या होगी, माइनस डब्ल्यू एक्स माइनस एम, क्योंकि एम क्या है, हॉगिंग वाला है, ठीक है। देखिए इस टाइप से है, मैंने आपको बताया था कि साइन कन्वेंशन इस टाइप से होते हैं, ठीक है। तो राइट में ये क्या है, इस टाइप से है, तो नेगेटिव में आएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डब्ल्यू एक्स प्लस एम, ठीक है।
तो ये मेरी इक्वेशन आ गई। अब इससे निकाल लीजिए आप क्या, नाउ कैलकुलेट दी स्ट्रेन एनर्जी 0 टू L, ये क्या हो जाएगी mx(x²) डिवाइडेड बाय 2EI इंटू dx। अब mxx की वैल्यू पुट कर दीजिए यहां से, तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, जब आप वैल्यू पुट करोगे तो u की वैल्यू आएगी आपकी 0 टू L wx प्लस m इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2EI इंटू dx। अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर को खोल दीजिए, क्या हो जाएगा फॉर्मूला आपका, a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2EI और इंटीग्रेशन 0 टू L, ठीक है, ये बन गया आपका इंटू dx। अब इसको यहां पर भी x है उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 2w² इंटू x, ये हो जाएगा प्लस m² इंटू x प्लस w x², m से 2 से 2 कट जाएगा, x² बाई 2 होगा, 2 से 2 कट गया इंटू m, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2EI डिफरेंस। अब इसको लिमिट पुट कर दीजिए, लिमिट कहां से कहां होंगी, 0 टू L, तो जहां भी x है वहां पर L पुट कर दीजिए आप, तो ये वैल्यू आ गई आपकी u की 2w² L प्लस m² L प्लस WM(L²), ठीक है, डिवाइडेड बाय 2EI। अब क्या करना है आपको, स्लोप निकालना है, तो स्लोप बी पॉइंट पे आप जब निकालोगे तो क्या करना होगा, स्ट्रेन एनर्जी को डिफरेंशिएट कर दीजिए मोमेंट एट पॉइंट बी। तो मोमेंट कितना है बी पॉइंट पे, m, तो आपको करना है, तो इस इक्वेशन को आप m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है, तो कांस्टेंट क्वांटिटी को तो बाहर ले लीजिए आप, 1 डिवाइडेड बाय 2EI, अंदर क्या बचेगा, जहां पर m नहीं है वो टर्म तो अपने आप ही 0 बन जाएगी, जैसे ये है 2w² L, यहाँ पर m नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, इसका कर दीजिए आप, इसका क्या हो जाएगा 2m इंटू L, m² का क्या होगा 2m प्लस WML² का क्या होगा WL², ठीक है, ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। अब जब आपको बी पॉइंट पे पुट करेंगे तो m एक्चुअल में क्या था 0, पुट m इक्वल टू 0, तो थीटा बी की वैल्यू क्या आ गई आपकी, थीटा बी की वैल्यू आ गई WL² डिवाइडेड बाय 2EI, ठीक है, ये आ गया स्लोप की वैल्यू। तो कैसे किया हमने, देखिए किसी क्वेश्चन में मोमेंट होगा, किसी पे क्या है, इस क्वेश्चन में लोड लग रहा था मोमेंट नहीं था, तो आप पहले डिफ्लेक्शन को निकालोगे बाद में स्लोप को निकालोगे। अगर क्वेश्चन में मोमेंट होता और पॉइंट लोड नहीं होता तो फिर हमें डमी पॉइंट लोड लगाना पड़ता, तब डिफ्लेक्शन निकलता। तो प्रोसीजर क्या होता है स्ट्रेन एनर्जी मेथड का, सबसे पहले आपको स्ट्रेन एनर्जी निकालनी पड़ेगी, उसका फॉर्मूला क्या होता है m² डिवाइडेड बाय 2EI इंटू dx का इंटीग्रेशन, ठीक है। उसके बाद जब आप स्ट्रेन एनर्जी निकाल लोगे तो उसके बाद आपको स्लोप और डिफ्लेक्शन को निकालना है कास्टिग्लियानोस थ्योरम को यूज करके। कास्टिग्लियानोस थ्योरम ने हमें बताया था कि स्लोप कैसे निकलता है, डिफरेंशिएशन को आप जब मोमेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो, ठीक है, जब आप स्ट्रेन एनर्जी को मोमेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो आपको क्या निकलता है, आपको स्लोप मिलता है। और डिफ्लेक्शन कैसे आया अकॉर्डिंग टू कास्टिग्लियानोस थ्योरम, डिफ्लेक्शन निकालने के लिए स्ट्रेन एनर्जी को लोड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगी, डिफ्लेक्शन मिल जाता है, ठीक है। थैंक यू।